दक्षिण दिशा में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान था, बड़ा योग्य था। धुंधली नाम उसकी नारी, मानो वंश की गृह दशा थी। ब्राह्मण जितना ही सज्जन था, उतनी ही नारी करकसा थी। ब्राह्मण तो बड़े सज्जन थे, लेकिन इनकी जो धर्मपत्नी थी, जिनका नाम था धुंधली, ठीक उल्टी दिशा में चलने वाली थी। ऐसे मान लीजिए जैसे केर और बेर का जोड़ा जुड़ गया हो। आपने देखा होगा केर कितनी मुलायम होती है और बेर के कांटे कितने टेढ़े मेढ़े होते हैं। जब बेर के टेढ़े मेढ़े कांटे केर में फंस जाएं तो उसे फाड़ देते हैं। ऐसे ही इनका जोड़ा जुड़ा था। धुंधली वासना का दूसरा नाम है धुंधली। आखिर में देखा सिर के बाल जो थे वो सफेद हो गए। अब तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। विचार किया, एक दास दुजो दुखाद ग्रतम तुक्ता बनम गताह। ऐसा कहते हैं कि पुत्र के बिना गति नहीं होती, और हमारे अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ, इसलिए संसार में मेरा जीना व्यर्थ है। आत्महत्या का विचार आया। परीक्षित जी ध्यान रखना, आत्महत्या करना सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। जीवन में कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करते हैं। भगवान ने ये जीवन बड़ा अमूल्य दिया है, इसलिए जीवन में संघर्ष करना चाहिए। सच तो यही है कि संघर्ष ही जीवन है। आत्महत्या का कभी विचार भी नहीं लाना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण उदास हो गए, कहने लगे मैं इस धन का मैं क्या करूंगा, ये मकान, ये महल, ये किसके लिए, जब मेरे एक संतान नहीं है। मैं जिस गाय को पालता हूं वो बछड़ा नहीं देती है, मेरे आंगन में कोई फूल नहीं खिला है। संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया। संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया। तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। ब्राह्मण देव ने विचार किया, हमारे संतान अब नहीं हो सकती, बुढ़ापा आ गया है, अब हमें अपना प्राणायाम कर लेना चाहिए। इस विचार से एक दिन वो वन में गए। वन में जाकर के पानी ढूंढने लगे। पानी को ढूंढने लगा वह मरने का अभिलाषी भी, हर इच्छा से घाट पर वहीं
आ गया एक सन्यासी भी। जब जल को ढूंढने लगे, नदी के किनारे पहुंच गए, इतने में भगवान की इच्छा हुई, एक संत भगवान का आगमन हुआ। संत ने जब ये देखा, वास्तव में संतों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होता है। संत किसे कहते हैं? जिसकी शांत वृत्ति हो जाती है, जो अपनी इंद्रियों को वशीकरण कर लेते हैं, जो जीत लेते हैं, वही संत कहलाते हैं। जिनकी कठिन साधना होती है वही साधु कहलाते हैं। संत का काम है परोपकार करना। साधु कैसा होना चाहिए? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को गह रहे धोता देत उड़ाए। साधु कैसा होना चाहिए? जैसे हमारी माताएं जिस समय अपना सूप लेकर के पीसना करती हैं, उसमें जितनी गंदगी है सब बाहर निकाल देती हैं। अच्छा अच्छा अनाज अच्छे ढंग से साफ करती हैं। ऐसे ही संत की परिभाषा है। साधु दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते, केवल सद्गुणों को धारण करते हैं और सद्गुणों का ही प्रचार करते हैं। वैसे एक बात है, कहा है सच्चे संत के अगर दर्शन हो जाएं तो ये नेत्र सफल हो जाते हैं। लेकिन आजकल जमाना बदल गया। जो सच्चे संत होते हैं ना, वो गुफाओं में भगवान की तपस्या करते हैं। लेकिन अब तो कहा है कि संत तो कहीं अंत ही हैं, ये तो सब बंत हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगा, हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, पीरी झंगुरिया वाले को सदा प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि संत ही सच्चा मार्ग दिखाते हैं। अजामिल का चेहरा देखा तो वो सन्यासी जी रुक गए, पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रम तुम काते चिंता बलियसी बदत्वम शत्रुरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। दिग्धनम चानपत्यस्य धिंकुलम संतति बिना। ब्राह्मण हाथ जोड़ करके रोने लगा, कहने लगा, संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब कुछ सूना सूना दिखाई देता है और मैं अपने प्राण त्यागने जा रहा हूं। पाल्यते मैं आधेनु स बंध्या सर्वथा भवेत। मैं जिस गाय को पालता हूं वो सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूं उस पर भी फल फूल नहीं लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है,